नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों का। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का मिर्जापुर जनपद में पहुंचे, जहां पर वो सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास कार्यों का समीक्षा करेंगे। और बता दें कि उप मुख्यमंत्री द्वारा जनपद में चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण के साथ धान क्रय केंद्र तथा विद्यालय अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे और विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन भी करेंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम राहुल प्रकाश कोल विधायक 96 के आवास पटेहरा कलाम में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं ग्राम धनसीरिया विकास खंड पटेहरा में गौ आश्रय स्थल, अनुसूचित बस्ती, ऑपरेशन कायाकल्प प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। केंद्रीय सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद के अम्बरीश के आवास भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पीली कोठी मिर्जापुर में जनप्रतिनिधियों, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी सहित जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। और मिर्जापुर दौरे पर ये रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इस दौरान और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और दौरे के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा धान क्रय केंद्र और विद्यालय अस्पताल का भी निरीक्षण किया जाएगा। मिर्जापुर दौरे पर ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और दौरे के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। अमेठी में शासन के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, जहां आज भी जिले में आवारा पशु घूम रहे हैं। इन्हें लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि शासन के आदेश और केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने गौवंशों को एकत्रित कर गौ आश्रय स्थल केंद्र छोड़ने के लिए डीएम को पत्र लिखा गया था, लेकिन उसके बाद भी सड़कों पर छुट्टा आवारा पशु घूम रहे हैं, जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं और सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। और शासन आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। जिस तरीके से आवारा पशु सड़कों पर देखे जाते हैं, इसे लेकर आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है और जो राहगीर हैं वो इन आवारा पशु से चोटिल होते नजर आते हैं। और अमेठी में शासन के आदेशों का यह पालन एक बार फिर नहीं देखने को मिला, जहां आज भी जिले में आवारा पशु घूम रहे हैं। और इसकी ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस तरीके से आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं और जिसकी वजह से राहगीर या फिर बाइक सवार की अगर हम बात करें तो आए दिन वो इसका शिकार होते हैं और उनको चोट लगती है, क्योंकि आवारा पशु जब सड़क पर होते हैं तो इससे दुर्घटनाएं होती हैं। तो वहीं जहां आज भी जिले में आवारा पशु घूम रहे हैं, इन्हें लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि शासन के आदेश और केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने गौवंशों को एकत्रित कर गौ आश्रय स्थल केंद्र छोड़ने के लिए डीएम को पत्र लिखा गया था, लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर यह छुट्टा आवारा पशु घूम रहे हैं, जिससे किसानों की चाहे वो फसलें हो वो भी नष्ट हो रही हैं और सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। और मैनपुरी में संदिग्ध हालत में किशोर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि घिरौर थाना क्षेत्र कारूखेड़ा गांव के समीप कपरावली रोड के किनारे संदिग्ध हालत में सुबह 5 बजे साहिल का शव मिला। शव फिरोजाबाद रोड किनारे पड़ा मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर घिरौर थाना प्रभारी अजय और अन्य पुलिस का फोर्स मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रथम दृष्टया इसे पुलिस एक्सीडेंट की घटना बता रही है। घटना के संबंध में अभी तक तहरीर नहीं दी गई है। तो संदिग्ध हालत में ये किशोर का ये शव मिला, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव की फिलहाल शिनाख्त हो गई है। मैनपुरी में यह संदिग्ध हालत में किशोर का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जब यह शव मिला तो ग्रामीणों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। साथ ही इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर मौके पर पुलिस भी पहुंची। बताया जा रहा है कि घिरौर थाना क्षेत्र कारूखेड़ा गांव के समीप कपरावली रोड के किनारे संदिग्ध हालत में सुबह 5 बजे यह शव मिला, जिसमें युवक का नाम साहिल बताया जा रहा है। शव फिरोजाबाद रोड किनारे ये पड़ा मिला। ग्रामीणों की सूचना पर घिरौर थाना प्रभारी और अन्य पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रथम दृष्टया
पहुंचा। इसे पुलिस एक्सीडेंट की घटना बता रही है। घटना के संबंध में अभी तक तहरीर नहीं दी गई है, यानी कि अगर प्रथम दृष्टया बात करें तो ये एक्सीडेंट का मामला समझ में आ रहा है कि कोई एक्सीडेंट यहां पर हुआ है जिसमें इस युवक की मौत हुई है। हालांकि सड़क किनारे जब यह शव पड़ा मिला तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ भी वहां पर जमा हो गई। आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। युवक का यह शव मिला और पुलिस ने फिलहाल अब शव की शिनाख्त कर ली है और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। बस्ती जिले में एक ऐसा मामला संज्ञान में आया है जहां एक एसडीएम को उन्हीं के अधीनस्थ एक कर्मचारी ने ही धमका दिया और सिर्फ धमकाया ही नहीं है बल्कि फोन से ही अपशब्द भी कहे हैं। लेखपाल साहब को अपने हल्के से इतनी लगाव है कि एसडीएम साहब के बार बार कहने के बाद भी लेखपाल ने अपना चार्ज हैंडओवर नहीं किया। इस पूरे मामले में एसडीएम ने के तहरीर पर पुलिस ने संबंधित लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मामला बस्ती जनपद के सदर तहसील का है, जहां पर डीएम प्रियंका निरंजन के आदेश पर बीते दिनों जिले में लेखपालों का ट्रांसफर किया गया था। उसी क्रम में हरैया से ट्रांसफर होकर आए लेखपाल रविचंद्र श्रीवास्तव को हल्का नंबर 22 में तैनात कर दिया गया, जहां पर पहले से ही कार्यरत लेखपाल राजेंद्र प्रसाद का ट्रांसफर हल्का नंबर 3 में कर दिया गया। लेकिन लेखपाल साहब को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने पहले तो जमकर राजनीति करवाई और फिर भी जब उनका काम नहीं बना तो उन्होंने एसडीएम सदर शैलेश कुमार दुबे को ही असंसदीय भाषा से नवाज दिया। कोतवाल शशांक शेखर राय ने बताया कि एसडीएम साहब के तहरीर पर हल्का नंबर 22 के लेखपाल राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम को यह धमकाया है और उनका यह ट्रांसफर किया गया था, लेकिन उन्हें यह नागवार गुजरा। तो लेखपाल ने एसडीएम को यह धमकाने का मामला सामने आया, जहां पर बस्ती जिले में यह एक ऐसा मामला संज्ञान में आया है जहां एक एसडीएम को ही नहीं वहीं उन्हीं के अधीनस्थ एक कर्मचारी ने ही धमका दिया और सिर्फ धमकाया ही नहीं है बल्कि फोन से ही अपशब्द भी कहे गए हैं। लेखपाल साहब को अपने हल्के से इतना लगाव है कि एसडीएम साहब के बार बार कहने के बाद भी लेखपाल ने अपना चार्ज हैंडओवर नहीं किया। इस पूरे मामले में एसडीएम के तहरीर पर पुलिस ने संबंधित लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मामला बस्ती के जनपद के सदर तहसील का है, जहां पर एसडीएम प्रियंका निरंजन के आदेश पर बीते दिनों जिले में लेखपालों का ट्रांसफर किया गया था। उसी क्रम में हरैया से ट्रांसफर होकर आए लेखपाल रविचंद्र श्रीवास्तव को हल्का नंबर 22 में तैनात कर दिया गया, जहां पर पहले से ही कार्यरत लेखपाल राजेंद्र प्रसाद का ट्रांसफर हल्का नंबर 3 में कर दिया गया। लेकिन लेखपाल साहब को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने पहले तो जमकर राजनीति करवाई और फिर भी उनका काम नहीं बना तो उन्होंने एसडीएम सदर शैलेश कुमार दुबे को ही असंसदीय भाषा से नवाज दिया। इसी पर हमारे संवाददाता जितेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। और जितेंद्र, देखिए, जिस तरीके से धमकी देने का यह मामला सामने आया है और अपनी कुर्सी से इतना प्यार शो किया गया, इस पर क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास? बिल्कुल मैं अक्षर बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से लेखपाल है, लेखपाल एक तरह से ये कहते हैं कि पूरे जिले में हर तरह से एक मठाधीश की तरह बैठे हुए हैं। जब उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वो अपने उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना नहीं चाहते हैं और उसको जाने के लिए अधिकारी को कई तरह की मेहनत करनी पड़ती है, इस तरह की चीजें। और बार बार कहने पे जब वो नहीं गए हैं तो लेखपाल ने जब उस पर दबाव डाला, उस पर और दबाव डालने के बाद में जब उनको ट्रांसफर के लिए कहा कि आप अपने स्थान पे जाइए, नहीं जाने तो उससे एसडीएम को जो है उन्होंने धमकाया भी और तमाम अपशब्द भाषाओं का प्रयोग भी किया, जिसको देखते हुए एसडीएम ने जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। जी, आखिर क्या वजह बताई जा रही है सीट से इतना लगाव होने की? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कुछ फायदा जरूर जुड़ा होता है, तो आखिर क्या वजह थी कि वो अपनी इस सीट को, या फिर ऐसा तो नहीं है कि उनको सस्पेंड किया गया या कोई कार्रवाई की गई हो, उनको दूसरी जगह अलॉट कर दी गई थी, इसके बावजूद भी वो वहां नहीं जाना चाह रहे थे? इसकी क्या वजह, क्या कुछ साफ हो पाई है? नहीं, ऐसा इस तरह की बातें नहीं थी। क्या होता है कि जिस तरह से लेखपाल अपने क्षेत्र में वहां पे था, वहां तो उसने अपना एक तरीके से कह सकते हैं माहौल बना रखा था, या उस जगह से उनका अपना प्रेम था या जो भी चीज रहा हो, कि वहां से उनकी धन उगाही का वो कार्य वहां से कर रहे होंगे, जिसको छोड़ के वो जाने नहीं चाह रहे होंगे और एसडीएम ने उनको वहां से भेजना चाहा तो वो जाना नहीं चाह रहे थे।
डीएम है ये प्रियंका निरंजन, इन्होंने अब आगे क्या कहा है कि अगर इस तरीके के अब तो संज्ञान में मामला आ चुका है तो इनके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जिले में पिछले एक हफ्ते से लगातार जो लेखपाल है वो मठाधीश बने हुए हैं अपने क्षेत्र में, उन लोगों को जो है ट्रांसफर करने के लिए डीएम ने इस तरह के एक अभियान चलाया है और समस्त लेखपालों को जो है उनका तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पे किया जा रहा है। और ये डीएम प्रियंका निरंजन ने इस तरह की एक पहल चलाई है और अगर कोई अपनी इस बातों पे इनके शासन के जो है कार्यों का अगर कार्य नहीं होता है तो डीएम उसमें एक्शन लेंगे, इस तरह की जो है डीएम ने अपनी तरफ से आश्वासन दिया है। यानी आगे भी इस तरीके की क्या कार्रवाई जारी रहेगी और जब तक जिले को दुरुस्त नहीं कर दिया जाएगा तब तक इस तरीके की कार्रवाई की जाती रहेगी क्या? जी बिल्कुल, डीएम ने इस तरह का जो है अपनी तरफ से ये एक जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी पुराने लेखपाल अपने क्षेत्र में हैं उनको नई जगह पे उनको स्थानांतरित किया जाए। जी क्या जब डीएम है जो प्रियंका निरंजन, क्या इन्होंने कुछ बताया था कि आखिर ये जो फैसला लिया गया है तो क्या लोगों की शिकायतें आ रही थी, क्या उनको सुना नहीं जा रहा था, इस वजह से उनको ऐसा फैसला लेना पड़ा और ये ट्रांसफर की प्रक्रिया को अपनाया गया है? जितेंद्र, क्या आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी 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 मैं एक सवाल आखिरी आपसे जानना चाह रहा था कि क्या जो लोगों की शिकायतें हैं वो आ रही थी, इसको लेकर के डीएम प्रियंका निरंजन ने इस तरीके का आदेश जारी किया और ये लेखपालों के ट्रांसफर किए गए? जी बिल्कुल, ये चीजें हैं क्योंकि जनता काफी लेखपालों से परेशान है। हर छोटी छोटी चीजों के लिए उनसे जो है पैसों की डिमांड करना, छोटे छोटे कामों के लिए तो कई शिकायतें ऐसे डीएम के पास आई। इस शिकायतों को देखते हुए जो है डीएम ने इस तरह का एक्शन लिया है और लेखपालों को जो है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से अब ये ट्रांसफर की प्रक्रिया को अपनाया गया, हालांकि इस दौरान कुर्सी से प्रेम नजर आया और धमकी देने का यह प्रकरण सामने आया है। डीएम प्रियंका निरंजन के आदेश पर बीते दिनों जिले में लेखपालों का यह ट्रांसफर किया गया था और उसी क्रम में हरैया से ट्रांसफर होकर आए लेखपाल रविचंद्र श्रीवास्तव को हल्का नंबर 22 में तैनात कर दिया गया, जहां पर पहले से ही कार्यरत लेखपाल राजेंद्र प्रसाद का ट्रांसफर हल्का नंबर 3 में कर दिया गया। लेकिन लेखपाल साहब को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने पहले तो जमकर राजनीति करवाई और फिर भी जब उनका काम नहीं बना तो उन्होंने एसडीएम सदर शैलेश कुमार दुबे को ही असंसदीय भाषा से नवाज दिया। कोतवाल शशांक शेखर राय ने बताया कि एसडीएम साहब के तहरीर पर हल्का नंबर 22 के लेखपाल राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच भी की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी, दोनों मामलों में लेखपाल को सस्पेंड किया गया है। एक मामला जिसमें वध टिप्पणी का संज्ञान लिया गया था, उसमें लेखपाल को चार्ज ट्रांसफर के लिए कहा गया था, जो उसके द्वारा जिसका अनुपालन नहीं किया गया था। उसी क्रम में कार्रवाई की गई। तो पहले सस्पेंड किया गया और कानूनी कार्रवाई के लिए भी लिखा गया। दूसरे मामले में जो वीडियो एक संज्ञान में आया था, उसकी विभागीय जांच की भी आदेश दे दिए गए हैं। नायब तहसीलदार से उसकी जांच होगी।